चंद्रशेखर आजाद ने बीजेपी के मास्टर प्लान की उड़ाई धज्जियां। यूपी में बीजेपी पर क्या अकेले भारी पड़ेंगे चंद्रशेखर? दलित वोट बैंक पर बिगाड़ेंगे बीजेपी का राजनीतिक जायका? क्या अखिलेश यादव और क्या मायावती? ऐसा लग रहा है यूपी में बीजेपी का राजनीतिक जायका अकेले चंद्रशेखर आजाद ही खराब करने के लिए काफी है, क्योंकि चंद्रशेखर ने हाल में जो तेवर दिखाए हैं वो बीजेपी के मंसूबों को तार तार कर देने के लिए काफी है। ऐसा इसलिए कहा जा रहा है कि लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने दलित वोट बैंक को साधने के लिए जो मास्टर प्लान बनाया है, आजाद ने तो उसकी धज्जियां ही उड़ा दी हैं। चंद्रशेखर आजाद ने बीजेपी के मास्टर प्लान पर चुन चुन कर ऐसे तंज कसे हैं जिससे बीजेपी के खेमे में हलचल जरूर मची होगी। भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आजाद ने बीजेपी की बखिया कैसे उधेड़ी है, ये जानने से पहले जानते हैं बीजेपी का वो मास्टर प्लान क्या है। दरअसल 17 अक्टूबर से बीजेपी ने दलित वोट बैंक पर निशाना साधने की मकसद से अपनी पार्टी के अनुसूचित वर्ग सम्मेलनों का श्रृंखला शुरू किया है। 17 अक्टूबर को यह श्रृंखला हापुड़ से शुरू हुई है, लेकिन 19 अक्टूबर को अलीगढ़ में होने वाले सम्मेलन से पहले आजाद ने बीजेपी पर जमकर हमला बोला है। भीम आर्मी के मुखिया आजाद ने आरोप लगाए हैं कि बीजेपी को केवल दलित वोट झटकना है, इसके लिए वो जो प्रेम दिखा रही है महज चुनावी है। भीम आर्मी चीफ आजाद ने अपनी बात ट्विटर के जरिए कही। उन्होंने कहा है कि बहुजन समाज अब इनके झांसे में नहीं आने वाला है। ओबीसी, एससी, एसटी वर्ग के लोगों को इन चुनावी ढोंगियों से बचकर रहना होगा। साथ ही उन्होंने दलित वोटर्स को भी आगाह किया है, हमारे ही वोट लेकर हमें ही चोट पहुंचाने वालों से बहुजन समाज को सावधान रहने की जरूरत है। इसके बाद उन्होंने तो इस सम्मेलन पर मानो विस्फोट ही कर दिया है। आजाद ने कहा कि ये दलित सम्मेलन नहीं, ये तो दलितों का दमन करने वाला सम्मेलन है। अपने हमले में उन्होंने अपनी बात को सही साबित करने के लिए कई उदाहरण भी दिए, जिसमें रोहित वेमुला, पायल, डेल्टा मेघवाल की जान ले लेने की घटना का भी जिक्र किया गया है। साथ ही चंद्रशेखर आजाद ने एमपी के दलित युवक के चेहरे पर पेशाब किए जाने की घटना का भी जिक्र किया है। चंद्रशेखर आजाद ने तो बीजेपी के दलित मास्टर प्लान की खूब धज्जियां उड़ाई, जिसके बाद अब यूपी का दलित वोटर बीजेपी को लेकर क्या रणनीति बनाता है, ये देखने वाली बात होगी। वहीं 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी के लिए केवल आजाद ही नहीं बल्कि मायावती, कांग्रेस और अखिलेश भी चुनौती बनेंगे। ऐसे में बीजेपी की चुनावी डगर आसान नजर नहीं आ रही है। इस खबर में बस इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए जुड़े रहें वन इंडिया हिंदी के साथ।